हेलो माय डियर। तो आज अंतिम बार आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का जो चैप्टर है उसको एंड अप करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे और इतना ही बताएंगे जितना आपको एग्जाम में काम आएगा। ओके, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बताएंगे, चाहे ये वीडियो 4 मिनट में एंड अप हो जाए, चाहे वो 8 मिनट लग जाए, बट ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर आप इस चैप्टर में आते हो, पहले ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी में ये 12 पेजेस का चैप्टर है, जिसमें से आप एक्सरसाइज सब हटा दोगे तो भी 8-9 पेजेस ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है, 8 to 9 पेजेस। ओके, और इस 8-9 पेजेस के अंदर अगर आप आते हो तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा, पेज नंबर 2, वो डायग्राम को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसी के जस्ट बगल में एक पैराग्राफ 1 होगा, जिसमें क्या लिखा है अगर आप पूछोगे तो वहाँ पर एक पैराग्राफ का एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, आप ढूंढ लीजिएगा। पहला पैराग्राफ में लिखा रहेगा दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ द न्यूरॉन्स वर्क। इसी तरह न्यूरॉन्स काम करता है। किस तरह? तो आंसर सुन लीजिए। बेसिकली न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये आपका केमिकल में कन्वर्ट होता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है, फिर केमिकल में कन्वर्ट होता है। इसी तरह वो वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन जो है ट्रैवल करते रहता है। तो बस आपको ये याद रखना है। ओके, और दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं। और एक और बात याद रख लीजिएगा, जब केमिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो वो कौन करवाता है? तो न्यूरो ट्रांसमीटर करवाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये हो गया आपका ये पेज में। उसी पेज के सेकंड पेज के सबसे नीचे पड़ेगा एक सवाल होगा कि जब सर्दी खांसी बुखार रहता है तो हम लोग को खाने का मन नहीं करता। रीजन? क्योंकि उस टाइम में आपका नाक बंद रहता है। तो फिर सवाल ये है कि नाक बंद होने से मतलब इफ द नोज इज ब्लॉक्ड देन व्हाई वी डोंट फील गुड टू ईट, हम लोग खाना अच्छा क्यों नहीं लगता? तो इसका रीजन हम आपको बताए थे इस प्रीवियस वाले वीडियो में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। दोबारा से बताते हैं, इसका मेन रीजन था फ्लेवर। फ्लेवर जो होता है वो स्मेल और टेस्ट से आता है। इंसान के माउथ में जो टंग होता है उसमें 5 तरह का टेस्ट बड होता है, मतलब आप 5 ही तरह का टेस्ट को फील कर पाओगे। लेकिन स्मेल जो होता है 1 ट्रिलियन स्मेल आप सूंघ पाओगे, अलग अलग तरह के स्मेल या फ्रेगनेंस कह लीजिए, जो भी। तो फ्लेवर आता है इन दोनों चीज़ के मिक्सचर से, मतलब स्मेल एंड टेस्ट। इफ द टेस्ट इज प्रेजेंट यू कैन have the food, but if there is absence of smell you will not be able to actually take the flavor from the food, है ना। उसका फ्लेवर आपको नहीं आएगा, इसलिए उसको खाना आपको पसंद नहीं आता और आपको खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये 2 रीज़न आपको लिखना आना चाहिए। कौन कौन सा? तो फ्लेवर एंड स्मेल नाम का ये वर्ड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर आप आगे आते हो नेक्स्ट पेज में, वहाँ पर आपका मेन जो स्टार्ट होता है वो है ब्रेन नाम का टॉपिक। मान लीजिए ब्रेन में क्या पढ़ना है, तो ब्रेन के 3 रीजन होता है, पढ़ लीजिएगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जिसमें से फोर ब्रेन जो होता है वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, और मिड ब्रेन और हिंड या तो हैंड ब्रेन जो कहते हो ये इनवॉलंटरी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। एक और चीज़ जो इनसे भी पहले था, ब्रेन से पहले जो हम बोलना भूल गए, और उस टॉपिक का नाम था रिफ्लेक्स एक्शन। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जो सडन और इमीडिएट एक ही होता है। ओके, तो द सडन एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक तरह का रिस्पॉन्स होता है। 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक एक करके अगर हम आपको बताएं तो एक होता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स, एक होता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, और एक होता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जो कि सडन होता है। और इसी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स का जो एक पाथवे जो होता है, हर चीज़ का एक पाथवे होता है। द पाथवे थ्रू विच द रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑकरिंग इट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। और एक रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें एक हाथ का फोटो होगा जहाँ से हीट जो है उसका स्टिमुली है, स्टिमुली से वो कहाँ जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से वो जाएगा स्पाइनल कोड जहाँ पर रिले न्यूरॉन पाया जाता है। फिर वहाँ से आता है एफेक्टर मसल। कौन लाता है? तो ये मोटर न्यूरॉन लाता है। तो ये डायग्राम का जो पाथवे होगा वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर लिखा होगा ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट करके एक फोटो होगा, पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 3 में होगा। ओके, 3 या 4 में। इसके बाद ब्रेन स्टार्ट होता था। ब्रेन का 3 रीजन पढ़ना था, उसमें आपको एक एक करके फंक्शन पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हम पूछ दें अगर आपसे, बताइए सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, बताइए मेडुला का फंक्शन क्या है, बताइए सेरिबेलम का फंक्शन क्या है। ये तीनों का फंक्शन आपके ब्रेन का जो फोटो डायग्राम दिया है उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में मेंशन्ड है। चलो हम आपको बता देते हैं। सेरिब्रम जो होता है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है सेरिब्रम, और इसी का काम है थिंकिंग, थर्स्ट, एंग्री, हंगर, ये सब इसी का काम होता है। ओके, देन सेरिबेलम का काम पूछा जाए तो इसका होता है मेंटेनिंग द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो बैलेंस एंड पोस्चरिंग का काम होता है वो बैलेंस कौन करता है? आपका सेरिबेलम करता है। ओके, और एक और था लास्ट जो बोले मेडुला, ये होता है रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग, सैलिवेशन और इस तरह के जो बाकी हर चीज़ें, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ये सब किसका काम है? मेडुला का काम है। तो ब्रेन पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लेबल करना आपको आना चाहिए। देन नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हो, स्टार्ट
करते हैं, मान के चलिए हाउ टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड। ब्रेन में जो टिश्यूज होता है ये प्रोटेक्टेड कैसे, तो इसमें दो चीज़ों का प्रोटेक्शन आपको पढ़ना है, एक ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है और एक स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है। तो ब्रेन प्रोटेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड द बॉर्नी बॉक्स जिसके अंदर आपका ब्रेन पाया जाता है, तो बॉर्नी बॉक्स पहला आंसर, इसको आप स्कल भी कह सकते हो या तो क्रैनियम भी कह सकते हो, क्रैनियम। सेकेंड नेम है उसका, नाम है आपका एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इस फ्लूइड का नाम आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा। उस फ्लूइड को कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये आपको नाम नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ लीजिए। ब्रेन के अंदर एक लिक्विड लाइक, मतलब स्कल के अंदर एक लिक्विड लाइक या फ्लूइड लाइक एक चीज़ पाया जाता है जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कूदिएगा या हिलिएगा डुलिएगा तो क्या आपका ब्रेन भी ऊपर नीचे करेगा? आंसर है नो, वो तो वहाँ पर फिट होता है, ओके, और वो कहीं टकराता नहीं, क्योंकि उसके बीच में जो फ्लूइड है उसी को हम लोग कहते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो हाउ टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड में एक ब्रेन हो गया, दूसरा का नाम है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो आंसर है वर्टिब्रल कॉलम, या तो इसी को बैकबोन, जो पीछे होता है अपना ये, तो बैकबोन करता है, आपको ये याद रख लेना, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था हाउ टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड। के बाद एक बार हम एनसीईआरटी निकाल लेते हैं कि कुछ चीज़ छूटे ना, इसलिए ओके। तो हम आपको यही बताते जा रहे थे स्टार्टिंग से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पहला पेज ओके, सेकंड पेज ओके, थर्ड पेज भी ये वाला बता दिए, ये वाला डायग्राम बोले थे ये पढ़ने के लिए, ये भी आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें पाथवे पूछेगा। फोर्थ ये बोले थे ब्रेन का डायग्राम, और ब्रेन के नीचे इसमें सेरिबेलम, मेडुला, इन सब का फंक्शन भी आप देख लीजिएगा। और अभी हम आपको ये बता रहे थे हाउ टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड कहकर, और उसके नीचे का एक हेडिंग है हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉसेस एक्शन। तो बस इसका एक ही आंसर है, द नर्वस टिश्यू कॉसेस एक्शन विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मतलब मसल्स होता है वो फाइनल आदमी जो कि पूरा क्या करवाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो एक्शंस होता है नर्वस टिश्यू का, ये करवाता है, ओके। और यहाँ पर एक और बात पूछा जाता है कि मसल्स जो है ये अपना शेप एंड साइज चेंज क्यों कर पाता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट। तो अगर आप इस पैराग्राफ में यहाँ ढूंढोगे, आंसर लिखा है, हम आंसर पढ़ के सुनिएगा, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीनियस tissue that is present in the muscle cell, it help in the changing the shape and size of the muscle, thus helping the movement of the एनी पार्ट, है ना, कोई भी अगर आपको मूवमेंट हो रहा है तो वो कौन करवाता है? मसल, क्योंकि मसल के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीनेशियस सेल पाया जाता है, उसका नाम मत पूछेगा, हमको भी नहीं पता और वो पढ़ना भी नहीं आपको, ओके। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर आप इस टॉपिक में आते हो, जरा याद देखिए, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़ना है, पहला तो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, दूसरा प्लांट हार्मोन्स के नाम पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में आप ये जानते हो कि बेसिकली दो तरह के प्लांट में मूवमेंट होता है। पहली बात तो प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता, जब ब्रेन नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम नहीं होगा, जब नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो वो कैसे मूवमेंट करेगा? तो आंसर उसमें ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, जाने से पहले एक और समझ लीजिए, नेक्स्ट पेज में आओगे तब आपको पता चलेगा कि प्लांट में दो तरह का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ दिखा देते हैं, देखिएगा, ये रहा, इस पेज में आओगे, यहाँ पर इस साइड में लिखा हुआ है कि द प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, वन इज कॉल्ड द डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब मूवमेंट क्या है, वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है ये डायरेक्शनल होता है, जो इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, और जो डायरेक्शनल होता है उसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और जो नॉन डायरेक्शनल होता है इसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। बस आपको इतना याद रखना है। और एक और पॉइंट, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जो कि डायरेक्शनल है, जो कि स्लो होता है, स्लो मूवमेंट होता है, जबकि जो फास्टर में होता है कौन सा, नेस्टिक मूवमेंट कह लीजिए, या तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कह लीजिए, या इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ कह लीजिए। जैसे कि छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट क्या होता है, अगर आप उसमें वाटर या कुछ भी चीज़ डालते हो या छूते हुए जल्दी वो मुड़ जाता है, अपने आप को मोड़ लेता है, और वो फास्ट में होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ। क्या वो मुड़ जाएगा तो क्या ग्रोथ हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन बाकी जो चीज़ें होता है ट्रॉपिकल में स्लोली होता है, बट वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो आपको बस ये समझ लेना था, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। डिपेंडेंट को ही कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, इंडिपेंडेंट को कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है, जो नेस्टिक था वो नॉन डायरेक्शनल था। ये जो है स्लोवर होता है, कौन सा, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक ग्रोथ, और नेस्टिक ग्रोथ जो होता है फास्टर होता है व्हेन कंपेयर टू द ट्रॉपिक ग्रोथ। लेकिन अब ट्रॉपिक जो मूवमेंट है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे कि पहला मान के चलिए, पहले को कहते हैं जियोट्रोपिज्म। मान के चलिए हम ऑर्डर में नहीं बता रहे, बुक के ऑर्डर में ऐसा नहीं, बुक में इस साइड में अगर आप हो तो यहाँ पर ऑर्डर में लिखा गया, चलो जितना हो सके ऑर्डर में बताने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला फोटोट्रॉपिक मूवमेंट,
देन जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये चारों मूवमेंट है कि आप ये सुन लीजिए। देखो, जब भी प्लांट जो है सन के डायरेक्शन में मूव करता है तो वो होता है लाइट की ओर बेंड कर रहा है, लाइट की ओर बेंड करता है ना। उसका स्टेम लाइट की ओर मुड़ रहा है जबकि उसका रूट अवे फ्रॉम द लाइट की ओर मुड़ रहा है। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव साइड ग्रोथ। जो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है वो सन की ओर बेंड किया, और जो नेगेटिव ट्रॉपिज्म है वो सन से दूर भागा। जो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है वो स्टेम कहलाता है, और जो नेगेटिव ट्रॉपिज्म है वो रूट कहलाता है। अगर आपको नहीं समझ आए जरा फिर से पीछे कीजिए और इतना वर्ड को जरा दोबारा से आराम से सुनिएगा। ओके, तो कहना ये चाहते हैं, फोटो का मतलब लाइट होता है, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट होता है। तो जब लाइट की ओर आपका प्लांट मूव करे तो उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, और यहाँ लाइट कौन दे रहा है तो सन से आ रहा है। ओके, सेकंड है हाइड्रोट्रोपिज्म। जब पानी की ओर आपका प्लांट मूव करे, मतलब प्लांट का रूट, मान लीजिए कोई समुद्र किनारे कोई प्लांट है और उसका रूट जो है पानी की ओर मुड़ रहा है, तो रूट्स यहाँ पर वाटर की ओर मुड़ रहा है जो कि उसका स्टिमुली है, और वाटर इज द स्टिमुली एंड रूट्स आर द जो भी उसका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म जो कि उसकी तरफ जा रहा है। और नेगेटिव ट्रॉपिज्म कौन है, प्लांट का स्टेम, क्योंकि जब पानी मिलेगा रूट्स को तो वो ग्रोथ होगा, तो प्लांट का स्टेम ग्रोथ हो रहा है, मतलब प्लांट ग्रो होगा तो हो रहा है ऊपर की तरफ नेगेटिव ट्रॉपिज्म, नीचे हो रहा है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म। देन थर्ड वन जियोट्रॉपिज्म। देखो, ग्रेविटी नाम की भी एक चीज़ होती है, ग्रेविटी ऊपर से नीचे की ओर लगता है, तो जब रूट नीचे की ओर ग्रो करता है तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और जब स्टेम ऊपर की ओर ग्रो करता है तो ये नेगेटिव ग्रेविटी के खिलाफ है, तो ये होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अगेन ये भी क्या है, जियोट्रॉपिज्म। मतलब जियो का मतलब अर्थ होता है या तो ग्रेविटी होता है, तो ये ग्रेविटी के साथ जब मूवमेंट हो तो ग्रेविटी के कारण जब मूवमेंट हो तो जियोट्रॉपिज्म, जब लाइट के कारण मूवमेंट हो तो फोटोट्रॉपिज्म, जब वाटर के कारण मूवमेंट हो तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जब केमिकल के कारण मूवमेंट हो तो कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि आप मान लिए पॉलिनेशन नाम का चीज़ कभी आपने पढ़ा होगा, पॉलिनेशन में ये पढ़ाया जाता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो लड़के का जो पार्ट होता है मेल गैमेट के एंथर से निकलकर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में आके गिरता है। फ्लावर का टॉपिक बता रहे हैं। फिर स्टिग्मा से जाता है स्टाइल, स्टाइल से जाता है ओवरी, और ये जो मूवमेंट होता है फाइनली ओवरी में जाके ग्रो होता है। लेकिन ओवरी जो होता है फ्लावर का, उसमें एक तरह का केमिकल पाया जाता है जो कि रिलीज होता है, और ये इस पॉलन ग्रेन को कहता है, पॉलन ग्रेन को कि मेरे तरफ आ, मेरे तरफ आ, और इसे वो कहते हैं कीमोट्रॉफिज्म। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। बस आपको ये पढ़ के अभी के लिए चले जाना है। कहने के लिए एक और है तिग्मोट्रॉपिज्म, जो कि टच से होता है या तो फील करके होता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है कहीं पर, जैसे कि पी प्लांट या बीन्स का, ये सब देखे होंगे कि किसी सपोर्ट में आके वो क्रीपर बन के चढ़ने लग जाता है, तो वो किसी के सपोर्ट में रहता है, किसी के टच में होता है, तो इसको कहते हैं तिग्मोट्रॉपिज्म। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। एंड अप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दैट इज कॉल्ड द प्लांट हार्मोन। आपके एनसीईआरटी में प्लांट से रिलेटेड 4 हार्मोन्स के नेम पढ़ने, जिसमें से 3 हार्मोन प्लांट का ग्रोथ बढ़ाता है और एक जो है प्लांट को पकाता है, मतलब ओल्ड एज की ओर प्रमोट करता है। ओके, तो 3 कौन कौन है जो बढ़ाता है, तो एक का नाम है ऑक्सिन, AUXIN, एक का नाम है गिबरेलिन, एक का नाम है साइटोकिनिन, और चौथा जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है, इनहिबिट करता है, रोकता है, उसका नाम है एथिलीन, सॉरी एब्सिसिक एसिड। एथिलीन भी होता है लेकिन इस साल आपको वो नहीं पढ़ना होगी। तो 4 हार्मोन्स, चारों के फंक्शन आपको पढ़ के जाना है। जैसे चलो सबसे पहला ऑक्सिन का काम होता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम को ग्रो करने में मदद करता है, लॉन्गर और लंबा होने में मदद करता है। जबकि गिबरेलिन जो होता है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, या सॉरी सेल डिवीजन नहीं, वो हेल्प करता है, एक मिनट देख लेते हैं ना, उल्टा पुल्टा बताए उससे अच्छा देख के बता देते हैं कि गलत ना बताए। सेल डिवीजन में मदद करता है आपका साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड मदद करता है अर्ली राइपनिंग ऑफ द प्लांट में, और एक जो हम बस बोलने में थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं जिसका नाम है गिबरेलिन, वो देख लीजिए इस पेज में। अगर आप एनसीईआरटी में आते हो, आई होप आपको ये दिख पा रहा होगा, हार्मोन्स इन एनिमल्स, और एक होगा हार्मोन्स इन प्लांट। इसके अंदर आप आइएगा तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है, ये रहा दिखाते, ये रहा ऑक्सिन नाम का नाम लिखा हुआ है, दूसरा गिबरेलिन लिखा हुआ है, तीसरा साइटोकिनिन, एंड लास्ट में लिखा हुआ है एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहला ऑक्सिन का काम यहाँ पर लिखा है, इट यहाँ लिखा हुआ है द हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, जबकि गिबरेलिन का लिखा हुआ है कि हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो स्टेम का ग्रोथ में मदद करता है गिबरेलिन, और सेल को लॉन्गर ग्रो करने में मदद करता है ऑक्सिन, और सेल डिवीजन में मदद करता है आपका साइटोकिनिन, और लास्ट है एब्सिसिक एसिड जो कि क्या करता है, तो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। इनहिबिट करना मतलब रोकना, और जिसके कारण विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है, मतलब पत्ता झरना, ये सब होता है। तो ये 4 हार्मोन्स के नाम, प्लांट हार्मोन, इनके फंक्शन पढ़ लीजिएगा। एंड द लास्ट वन जिसका नाम है एनिमल हार्मोन, सब लास्ट टॉपिक है इस पूरे एनसीईआरटी में, इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें जरा सुनेगा क्या क्या है। देखो, एनिमल हार्मोन्स में आपको ये पढ़ना है कि पहले कुछ ग्लैंड्स के नाम, और उस ग्लैंड से आने वाले हार्मोन और उनका फंक्शन, और 2 डिसीज के नाम भी पढ़ना है। जैसे कि डायबिटीज़, ये क्यों होता है, तो ग्लूकोज लेवल गड़बड़ाने से होता है, लेकिन ये कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है, तो पैंक्रियास ग्लैंड से रिलेटेड। उसमें कौन
कौन से हार्मोन से रिलेटेड है, तो इंसुलिन नाम के हार्मोन से रिलेटेड ये टॉपिक है। और इंसुलिन में जो भी गड़बड़ होता है, बढ़ना घटना, इसके कारण क्या होता है आपका ये बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज़। उसी तरह के आयोडीन की कमी जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, थायराइड में थायरोक्सिन नाम के हार्मोन की कमी से डेफिशिएंसी से एक दिक्कत हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं गॉइट। और ये गॉइट से क्या होता है, स्वॉलन ऑफ द नेक हो जाता है, नेक जो इस तरह यहाँ से निकल जाता है, ये बस आप इतना समझ लीजिए। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। तो 2 डिसीज है, गॉइट एंड डायबिटीज़। इसके अलावा एक टॉपिक और है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म इस एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक अगर देखिएगा। इसमें अगर आप आते हो तो यहाँ पर एक हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, ये वाला बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम टेलीग्राम में भी हाल फिलहाल इसका डाले थे कि हम एक नया फिर से एक तरीका स्टार्ट किए हैं, रट्टा मारो, मतलब एक नया चीज़ स्टार्ट किए हैं टेलीग्राम पर, अपने चैनल पर, कि क्लासेस नाम के टेलीग्राम पेज पर। उसमें हम बस रट्टा मारने वाला चीज़ को क्वेश्चन बना के डाल रहे कि इसको रट्टा मारना, इसको रट्टा मारना बोल कर। तो उसमें हम ये भी डाले थे, इसमें एनिमल हार्मोन्स के नाम, उनके ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस दिया गया है। तो प्लीज़ ये पढ़ लीजिएगा, ये बॉक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, रट्टा मारो मतलब कंफर्म रट्टा मारो। और इसी के ऊपर है फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म, तो देखो इसको आप बस इतना समझ लीजिए। कोई भी हार्मोन अगर हद से ज़्यादा रिलीज हो तो दिक्कत है, अगर कम रिलीज हो तो दिक्कत है। मतलब उनका जो क्वांटिटी होता है वो हमेशा लगभग बराबर रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। और इसी को मेंटेन करने का काम किसका होता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म का होता है। और इस तरह बताकर आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिशअप होता है। बस आप ये चीज़ और देख लीजिएगा, ये जो डायग्राम है इसमें फीमेल और मेल के जो ग्लैंड्स उसका नाम दिया गया, उनका फंक्शन पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्यों? क्योंकि वो सारे केमिकल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ओवरी से आता है ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ फीमेल में करवाता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करवाता है। लड़कों में टेस्टिस होता है तो उसका हार्मोन का फंक्शन क्या है वो यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको खुद से लिखना था। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ इन मेल्स, बस इस तरह लिख देना है। एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो और इस तरह ये चैप्टर एंड अप हुआ, लगभग 15, 16, 17, 18 मिनट का हो चुका है। आई होप इतना ही हमको बताना था, इतना ही था मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना कर लेते तो ये चैप्टर मोर देन इनफ था। तो इस तरह हमने ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड बायोलॉजी पांचों का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। और तो बस यही है, चैनल का वो बेल आइकन को ऑन रखिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि हम ये वीडियो डालें या वो वीडियो डालें। हम हर बार टेलीग्राम पर डाल देते कि मैंने ये वीडियो डाल दिया है, लेकिन अगर आप वो एक्टिवेट करके रखते हो बेल आइकन, तो आपको हमको ये बोलना नहीं पड़ेगा, आप कभी भी ये निकाल के देख सकते हो, आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू, बस एंड अप करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। जल्दी हम लोग वाटर रिसोर्स अपलोड करने वाले हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर 3 और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बायोलॉजी का चैप्टर 3 ये भी तुरंत डालेंगे। और इसके बाद जेंडर, कास्ट, रिलीजन नाम का सिविक्स का चैप्टर है, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आ नहीं रहा है तो वो छोड़ देंगे, और देखा जाएगा जो डालना वो डालते रहेंगे। ओके, तो इस वीडियो पे इतना ही, थैंक यू। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आँखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में।